गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ज्ञानमूलं गुरुर्मूर्तिः पूजामूलं गुरुपदम् मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। नमो नमो विघ्नेश्वरी नमो नमो जगदम्बे। भक्त जनों के कार्य में माँ करती नहीं विलम्ब। सब द्वारन को छोड़ के मैं आई तेरे द्वार। ओ वृषभानु की लाडली तनी मेरी और निहार। तनी मेरी और निहार। मनोजीवं मारुत तुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतं वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। राधा भक्ति हरिर्ज्ञानं तभ्यां यञ्च समन्वितः तां श्री भगवतीं गाथा वन्दे युगलरूपिणीः। वंशी विभूषित करा नवनीरदाभात पीताम्बरादरुणबिम्ब फलाधरोष्टात्। पूर्णेन्दु सुन्दर मुखादलविन्द्र नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। लेति सदा सुधि दीन की सहज कृपा के धाम और जननी जनक इस दास के प्रभु श्री सीताराम।
सिर सीताराम लेति सदा सुधि दीन की सहज कृपा के धाम और जननी जनक इस दास की प्रभु सिर सीताराम। तुलसीदास जी के पद कमल और बारंबार मनाया और गुण गावहु सिया राम को हनुमत हो सहाय। राम कथा के रसिक तुम भक्ति रास मत धीर और गद्दी अपनी लीजिए प्रभु तेज पुंज महावीर। आइए हनुमान जी विराजिए बोलिए हनुमंत बलवंत लाल की बोलिए साचे दरबार की बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। आइए प्रभु का नाम लेते हुए प्रभु की अमृतमयी चर्चा में प्रवेश करेंगे। पहला सुमिरन आपका हे गणपति महाराज। पहला सुमिरन आपका है गणपति महाराज। आज विराजो यज्ञ में गौरी पुत्र गणेश। सुमिरन आपका सरस्वती मेरी माँ। विराजो कंठ में यह वर मांगो माँ। वाले मोहिना बंस नेक बजाए। बंस सबके मन बसी घर आंगन न सुहाए। जय जय श्री राधा रमण जय श्री नवल किशोर। जय जय श्री राधा रमण जय श्री नवल किशोर। जय
गोविंद भगवान की, बोली साचे दरबार की, बोली भक्तों भगवान की। आइए प्रभु की अमृतमयी चर्चा में प्रवेश करेंगे, क्योंकि आज श्रीमद् भागवत महापुराण जी का सप्तम दिवस है। तो सभी भक्तों से यही निवेदन है कि जहां तक आप सभी भक्तों ने हमें अभी तक सहयोग दिया है तो और आज सहयोग देते रहना। प्रभु की आशीम अनुकंपा होगी आप सभी भक्तों पे। तो आइए प्रभु का एक बार नाम लेते हुए सभी भक्तों से निवेदन है, दोनों हाथों को उठा दीजिए और तालियों का साथ देते हुए आज कन्हैया सुदामा से कहते हैं, बता मेरा यार सुदामा रे, भाई बहुत दिनों के बाद आया है। तो कवि दर्शा रहा है, बता मेरा यार सुदामा रे, भाई घड़े दिनाते आया। कन्हैया कहते हैं सुदामा से, बता मेरा यार सुदामा रे, भाई घड़े दिनाते आया। बता मेरा यार सुदामा रे, भाई घड़े दिनाते आया। पूछ रहे हैं सुदामा, अरे बचपन में जब हम गुरु आश्रम में पढ़ते थे ना, तब के बिछुड़े हुए आज मिले हैं। तो कन्हैया से क्या कहता है भक्त, हे प्रभु। कन्हैया पूछते हैं सुदामा से, मन घर का हाल सुना दे, कन्हैया पूछ रहे हैं सुदामा, मन घर का हाल बता दे, मिसराण की खबर बता दे। हे यार दोस्त, अपने घर का हाल तो बता, और क्या बता दे कि मेरी भाभी ने तेरे मेरे लिए कुछ भेजा है कि नहीं। तो कन्हैया कहते हैं, सब बच्चों का हाल सुना दे, मिसराण की खबर बता दे। और गया हार सुदामा रे, भाई घड़े दिनों थे आया। बता मेरा यार सुदामा रे, भाई घड़े दिना थे आया। कन्हैया क्या कहते हैं, भक्त कहता है, बालक थर जब आया करता, बालक थर जब आया करता, रोज फैल के जाया करता। बालक थर जब आया करता, रोज फैल के जाया करता। हुई तकरार सुदामा रे, भाई घड़े दिनाते आया। बता मेरा यार सुदामा,
कन्हैया क्या पूछने लगे हैं सखा, क्या भाभी ने मेरे लिए कुछ नहीं भेजा? तो आज सुदामा विचार कर रहे हैं, इतनी बड़ी द्वारिकापुरी है, इतना सुंदर हमारे सखा का महल बना हुआ है, और देवी ने मेरे कन्हैया के लिए तांदूल भेजा है, तो मैं किस भाव में कन्हैया को दूंगा? तो सुदामा सोचते हैं, मगर कन्हैया बार बार पूछते हैं, मैंने सुना थे कुटुंब कहानी, मैंने सुना थे कुटुंब कहानी, क्यों करना बड़खानी पड़ गए? मैंने सुना थे कुटुंब कहानी, क्यों कर पड़ गई ठोकर खानी? कुटुंब कहानी, क्यों कर पड़ गई ठोकर खानी? और तोड़े की आज कन्हैया कहते हैं सुदामा, मैंने सुना थे कुटुंब कहानी, क्यों कर पड़ गई ठोकर खानी? तोड़े की मार सुदामा रे, भाई बड़े दिना दे आया बता मेरा यार सुदामा रे, भाई बड़े दिना दे आया बता मेरा यार सुदामा। गुरु छम छमा छम छना ना 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 बाजे रे हरि मंदिर रे माया मारी हीरा नाचे रे। गुरु छम छमा छम छना ना 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 बाजे रे हरि मंदिर रे माया मारी हीरा नाचे हीरा नाचे या मेरी रजनी नाचे हीरा नाचे या मेरी रजनी नाचे। गुरु छम छमा छम छना ना 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 बाजे रे हरि मंदिर रे माया मारी हीरा नाचे। जय श्री राधे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, बोले साचे दरबार की, बोले श्रीमद् भागवत महा जय जय। प्रभु की अमृतमयी चर्चा में प्रवेश करेंगे, क्योंकि आप लोगों ने प्रभु की अमृतमयी चर्चा में बड़ा आनंद लिया। भक्ति ज्ञान वैराग्य के कष्ट का निवारण हुआ, जड़ भरत का कैसे उद्धार हुआ, गजेंद्र मोक्ष को प्रभु ने गजेंद्र को कैसे मोक्ष प्राप्त करवाया, नाना प्रकार की लीलाओं का वर्णन करते हैं श्री सुखदेव जी करके। कन्हैया का कैसे जन्म उत्सव मनाया गया, प्रभु का कैसे जन्म हुआ, पूतना वध हुआ, नाना प्रकार के लीलाओं को आप लोग श्रवण पान करते हैं। आज श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन भगवान कन्हैया नाना प्रकार की लीला करते हुए अकासुर बकासुर तृणावृत केशी धेनुकासुर भीमासुर कागासुर आदि आदि राक्षसों को मारते हुए प्रभु गोवर्धन पूजन करवाया, गिरिराज जी महाराज का पूजन करवाया। आप सभी भक्तों ने बड़ा धूमधाम से गिरिराज का पूजन किया था कल शाम की वेला में।
इधर क्या हुआ, कंस सोचता है कि मेरा वो दुश्मन कहाँ है। मैंने बहुत प्रयास किया लेकिन नंद के बेटे को नहीं मरवा सका। तो कंस ने एक यज्ञ किया, उस यज्ञ में कृष्ण और बलराम को निमंत्रण भिजवाया। तो अक्रूर जी महाराज आज कंस का निमंत्रण, यज्ञ का निमंत्रण लेकर के आज कहाँ पहुंचे हैं? ब्रज में पहुंचे हैं, गोकुल में पहुंचे हैं। जाते हुए अक्रूर जी विचार करते हैं, अरे उस कंस ने तो कहा है कन्हैया बलराम को ले आओ, लेकिन वो छोटे छोटे सुकुमार हैं। ऐसा ना हो ये कंस कोई बहुत बड़ा उत्पात कर दे तो क्या होगा। लेकिन फिर भी मन में सोचते हैं, अरे हम 56 करोड़ अहीर हैं और कंस अकेला है। और कहते भैया जहाँ पे 10 लाठियां हो तो एक लाठी की कोई औकात नहीं। तो अक्रूर जी कहते हैं कोई बात नहीं, हम 56 करोड़ अहीर हैं, अगर कंस उत्पात करेगा तो हम भी कोई कमजोर नहीं है, ले जाऊंगा। अगर उसने भेजा है तो कृष्ण और बलराम को ले जाऊंगा और कंस को नीचा दिखाऊंगा। तो अक्रूर जी महाराज आज गोकुल में पहुंचे हैं, नंद भवन में प्रवेश किया। नंद जी ने देखा, आइए अक्रूर जी आइए, स्वागत है आपका, गोकुल में अभिनंदन है आपका। तो अक्रूर जी महाराज आज नंद भवन में प्रवेश किए। बड़ी अवभगत हुई अक्रूर जी की। अक्रूर जी ने कहा, देखो नंदराय, मैं इस प्रयोजन से आया हूँ कि कंस ने मुझे भेजा है और तुम्हारे कृष्ण को बुलाया है, कृष्ण बलराम को लेने के लिए आया हूँ। तो नंद बाबा ने कहा, अरे अक्रूर जी ये क्या कहते हो? अरे हमारे छोटे से छोटे बच्चे हैं, यज्ञ में जाने का इनका कौन सा प्रयोजन है? ठीक है, अगर निमंत्रण आया है तो मैं अवश्य चलूंगा। तो अक्रूर जी ने कहा, देखो नंदराय, आप नहीं समझते हैं, कृष्ण बलराम को जाना ही चाहिए। और इधर क्या हुआ, जैसे भगवान कन्हैया के कानों में आवाज पहुंची कि अक्रूर जी हमें लेने आए हैं, तो मन में प्रफुल्लित हो गए। अरे आज हमें मौका मिल गया है मामा कंस से मिलने के लिए, इसी दिन का हमें इंतजार था। तो भगवान कन्हैया अक्रूर जी के पास पहुंच गए। अरे वो काका, यज्ञ कहाँ हो रही, कौन कर रहा? अब प्रभु सब कुछ जान रहे, अंतर्यामी, लेकिन फिर भी पूछ रहे हैं। अक्रूर जी ने कहा, कन्हैया कंस यज्ञ कर रहा है और उसमें तुम्हारा विशेष निमंत्रण है। तो कन्हैया ने कहा, अरे वो काका, अगर मामा ने हमें बुलाया है ना तो हम अवश्य चलेंगे, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो आज कन्हैया मैया के पास पहुंचे और मैया से कहने लगे, मैया अरे देखो काका जी आए हुए हैं ना, तो मेरी इच्छा हो रही कि यज्ञ हो रही तो मैं भी उस यज्ञ को देख करके आऊं। मैया ने कहा, लाला तू नहीं समझता, वो कंस है ना, कंस बहुत बड़ा अत्याचारी है और तू छोटा है ना, और कहीं तुझसे लड़ गया तो मैं क्या करूंगी। कन्हैया देखना, बड़े नाना प्रकार के राक्षस आते थे तुझे मारने के लिए, इसलिए मैं तुझे नहीं जाने दूंगी। और अगर तू वहां चला गया मथुरा में तो ऐसा ना हो कि तुझे कुछ हो जाए। अगर कन्हैया तुझे कुछ हो गया तो मैं जीवित नहीं रह पाऊंगी, तेरे बगैर में एक पल भी नहीं रह पाऊंगी। कन्हैया ने कहा, मैया परेशान क्यों होती है, चिंता क्यों करती है, तेरे लाला को कुछ नहीं होगा, परेशान मत हो। तो मैया ने मना कर दिया, नहीं कन्हैया तुझे नहीं जाना है, बाबा चले जाएंगे लेकिन तेरी कोई आवश्यकता नहीं। अब कन्हैया ने सोचा मैया से बात बनने वाली नहीं है, तो कन्हैया मैया को मना रहे हैं। क्यों मैया, तू कितनी प्यारी है, तू कितनी अच्छी है ना, तूने मुझे जन्म दिया है, तो मैया एक बात मेरी मान जा और मुझे मामा के घर भेज दे, मुझे यज्ञ में जाने दे। तो कन्हैया मैया को मना रहे हैं। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी प्यारी है, प्यारी प्यारी है ओ
कन्हैया ने कहा मैया तू कितनी अच्छी है, तू कितनी प्यारी है। मैया को कन्हैया ने मनाया। अब मैया के बार बार चरण दबा रहे हैं कन्हैया। अरे मैया जाने देना, देख तेरे लाला को कछु ना होगा, तू चिंता मत कर। अरे हम अकेले थोड़ी जाएंगे, बाबा भी जाएंगे, दाऊ भी जाएंगे। तो कहते हैं भैया आज कन्हैया ने मैया को मना लिया। तो मैया ने कहा देख लाला, अगर तू जाना चाहता है ना तो जा करके तत्काल वापस आ जाना और कहीं रुक मत जाना। कन्हैया ने कहा मैया मैं कैसे रुक जाऊंगा तेरे बगैर, तू मेरे बगैर नहीं रह सकती तो मैं तेरे बगैर नहीं रह सकता। कन्हैया नाना प्रकार से मैया को मनाते हुए चलने को तैयार हुए और कहते हैं भैया जब घर से निकलो तो सबसे पहले क्या है, प्रातः काल उठ गए रघुनाथा, मात पिता गुरु नाम माथा। प्रभु आज चलते हुए मैया को प्रणाम करते हैं कि कहते हैं भैया जो व्यक्ति एक्सीडेंट से डरता हो उसका बहुत पक्का मंत्र है कि सर्वप्रथम सो करके उठिएगा। क्या करना है, दोनों हाथों को जोड़ना है और क्या बोलना है, ओम कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूलो स्थितो ब्रह्मा प्रभाते कर दर्शन। अपने हाथों को गदेलियों को मिलाना है और मानो प्रभु का स्मरण करना है, प्रभु के दर्शन करना है और अपने मस्तक से लगाना है। उसके बाद सो करके उठना है तो क्या करना है, ये देख लो कि हमारा कौन सा नाक जो है ना, कौन सा रास्ता खुला है कौन सा बंद है। पहले ये बंद करके देखो, खुला है हवा आ रही, दूसरा बंद करो कौन सी हवा निकल रही। तो जो रास्ता हमारा बंद हो वो कदम पृथ्वी के नीचे मत उतारो। जो रास्ता चल रहा हो ना, जो नाक का रास्ता चल रहा हो वही पैर पृथ्वी पे कब रखिए, जब दोनों हाथों को मैया पृथ्वी को नमन करें। ओम समुद्र वशने देवी पर्वत स्थल मंडले विष्णु पत्नी प्राता पाद स्पर्शम क्षमस्व। यह मैया दिन में मैं जितना पाप करता हूँ, आपके ऊपर नाना प्रकार के पाप करता हूँ, अपना मलमूत्र त्यागता हूँ, स्नान करता हूँ, आपके शरीर से उगा हुआ जो अन्न है उसको मैं धारण करता हूँ, उसको खाता हूँ, तो मैया मुझे क्षमा करना। और भैया उसके बाद क्या करना है, आपके माता पिता अगर जीवित हैं तो सबसे पहले माता पिता के चरण छूना चाहिए। और जब माता पिता के चरण छुओगे तो कहते हैं माता पिता के चरणों में है चारों धाम। कोई तीर्थ को जाओ, कोई मंदिर को जाओ, लेकिन परमात्मा नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि यहाँ भैया माता पिता को लाठी से मारो और जाओ यात्रा को, तो वो यात्रा अधूरी है। तो इसलिए तुम्हारे घर में ही देवी देवता हैं, अपने घर में माता पिता की ही पूजा करो, तब जाकर के प्रभु तुमको प्राप्त होगा। तब प्रभु से प्रेम लगाओ। जब माता पिता से प्रेम करोगे, माता पिता के चरणों में ध्यान लगाओगे, तो माता पिता आशीर्वाद देंगे, तो प्रभु की प्राप्ति जल्दी हो जाएगी। प्रभु प्रसन्न हो जाते हैं। क्योंकि जब प्रभु गुरुकुल में पढ़ने जाते थे तो सबसे पहले गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सवाई। क्यों? क्योंकि वो चलते वक्त अपने माता पिता के चरणों का स्पर्श करके गए हुए थे। तो इसलिए अपने माता पिता के चरण दबाना चाहिए, उनके चरणों की सेवा करना चाहिए। और जो माताएं बैठी हैं इनको अपने सास ससुर की सेवा करना चाहिए, अपने पति देवता की सेवा करना चाहिए। उस दिन मैंने सुनाया था ना कि जो स्त्रियां पति के चरण दबाती हैं तो क्या होता है, फल मैंने सुनाया था ना। तो अगर लक्ष्मी की प्राप्ति चाहती है तो अपने सास ससुर के चरणों को दबाएंगे, उनके चरणों की सेवा करना और पति के चरणों की सेवा करना। और जो भैया लोग बैठे हैं, दादा बाबा लोग, अपने अपने माता पिता, अपने गुरु भगवान की, और जिनके गुरु है ना तो सुबह उठ करके गुरु महाराज के चरणों में नमन करना है। तो आज कन्हैया मैया के चरणों में प्रणाम किया, मैया
ठीक है, अगर तेरा आदेश है तो मैं जाऊंगा। मैया ने कह दिया ठीक लाला, जाता तो है लेकिन ध्यान रहे आज गया और कल आ जाना। कन्हैया ने कहा मैया कैसी बात करती, आज गया कल आ जाऊंगा। मान लिया मामा के घर जा रहा हूँ, किसी कारणवश अगर कल नहीं आ पाया तो मैया मैं परसों पक्का आ जाऊंगा। मैया ने कन्हैया से कहा ठीक है कन्हैया, धोखा मत करना। लेकिन कहते हैं भैया ना, माँ का जो हृदय होता है ना वो सच बोलता है। माँ का हृदय कभी कमजोर नहीं होता। माँ के हृदय से जो आवाज निकलती कभी झूठ नहीं हो सकती। मानो मैया को ये महसूस हो रहा है कि कन्हैया जाने के बाद वापस नहीं आ रहा, तभी मैया बार बार कहती है कन्हैया तू जाएगा लेकिन मुझे लग रहा वापस नहीं आएगा। तो कन्हैया मैया को समझा रहे, मैया चिंता काहे करती हूँ, मैं परसों आ जाऊंगा। और कहते भैया वो खबर कहाँ पहुंची, गांव में पहुंची, गोपिकाओं के पास पहुंची। अरे कन्हैया को अक्रूर जी लेने आए हैं, तो कन्हैया तो मथुरा को जा रहे हैं, तो हमारे साथ में रास कौन करेगा, कौन बांसुरी बजाएगा, किसकी बांसुरी की धुन पे हम नाचेंगे। तो कन्हैया ने कहा, कन्हैया के बारे में सोच रही गोपिकाएं और जा करके आपस में मिल गई। एक सखी दूसरी सखी को, दूसरी सखी तीसरी सखी, और कहने लगी बहना तुझे क्या मालूम है कन्हैया गोकुल से मथुरा जा रहा है। अब पता नहीं वो जा करके आता है या नहीं आता है या कब आता है। तो गोपिकाओं ने विचार किया ऐसा किया जाए बहना ना, कन्हैया सबसे ज्यादा किसको मानते हैं, राधा रानी को। कन्हैया सबसे ज्यादा राधा रानी को मानते हैं। तो गोपिकाओं ने विचार किया क्यों ना राधा से मिला जाए, तो कह दिया जाए राधा कन्हैया को मथुरा मत जाने दो। तो गोपिकाएं आज राधा के पास पहुंची। अरे राधा क्या तुझे विदित है, क्या तुझे मालूम है कि कन्हैया मथुरा जा रहा है। राधा रानी ने कहा हाँ मुझे मालूम है कि कन्हैया मथुरा जा रहा है। तो एक सखी दूसरी से कहने लगी, तो एक सखी कहने लगी क्या श्याम का कसूर है, और विष की बुझी कटारी तो है पापी अक्रूर जी। जो मैं ऐसा जानती कि प्रीति करे दुख होए, तो नगर ढिढोरा पीटती कि प्रीत न करियो कोई। अरे सखी अगर मैं ऐसा जानती कि प्रीति करने से दुख होता तो मैं प्रीत नहीं करती। अरे कन्हैया को मैंने इतना प्रेम किया है, और कन्हैया क्षण मात्र में मुझे छोड़ के कहाँ जा रहे हैं, मथुरा को। एक सखी दूसरी सखी से आपस में बात कर रही है और कहते भैया क्या माता की गति होती है, यशोदा मैया से पूछो, और क्या प्रेमी की गति होती है तो राधा जू से चलकर पूछो क्या प्रेम होता है। अब मैया से पूछो क्या संतान का दर्द होता है। एक स्त्री ही बता सकती है वो माँ का प्रेम क्या है। आपस में गोपिकाएं विचार करती है नहीं कन्हैया को नहीं जाने देंगे। लेकिन क्या हुआ, इधर कन्हैया अक्रूर जी महाराज के रथ में बैठ गए और चलने को तैयार हुए। जैसे ही अक्रूर जी ने रथ को हाँका, घोड़ों के हिनहिनाने की आवाज आई, घोड़ों की चलने की आहट सुनाई पड़ी। रथ जा रहा है, घोड़े की टाप सुनाई पड़ रही है, घोड़े जा रहे हैं, घोड़े चल रहे हैं। घोड़ों के चलने की आवाज आ रही है। तो क्या हुआ, आज ब्रजवासियों ने देखा, अरे गोकुल वासियों ने देखा कन्हैया हमें छोड़ के जा रहा है। तो सारा ब्रजमंडल
रोने लगा। अरे कन्हैया मत जाओ हमें छोड़कर, आगे आगे क्रूर जी का रथ है, पीछे सारे ब्रजवासी रो रहे हैं। क्या कहते हैं? बच्चे कहते थे चीख चीख, बच्चे कहते थे चीख चीख, जा रहे हमारे श्याम कहाँ, बच्चे कहते थे चीख चीख। आज बच्चे रो रहे हैं, बच्चे कहते थे चीख चीख, बच्चे कहते थे चीख चीख, जा रहे हमारे श्याम कहाँ, और बूढ़े माथे को ठोक ठोक, बूढ़े माथे को ठोक ठोक, कहते हैं हमें आराम कहाँ, बच्चे कहते हैं चीख चीख। जय श्री राधे। तोते बोले ले चलो हमें, तोते बोले ले चलो हमें, जाते हो तुम घनश्याम कहाँ, मैं नाये बोली बोल बोल, मैं नाये बोली बोल रही, मैं नाये बोली बोल रही, मैं नाये बोली हमें छोड़ जाते हो तुम घनश्याम कहाँ, और गैया बाबा टकरा उठी, गैया बाबा टकरा उठी, हाथी हाथी बीच धार उठी, बच्चे कहते थे चीख चीख, जा रहे हमारे श्याम कहाँ, बच्चे कहते थे। और कौन कौन रो रहा है? चकवा चकवी कोयल कौवे, चकवा चकवी कोयल कौवे, सब राधे श्याम पुकार रहे, बच्चे कहते थे चीख चीख, जा रहे हमारे श्याम कहाँ, बच्चे कहते
चीख चीख जा रहे हमारे श्याम कहाँ। अब बूढ़े माथे को ठोक ठोक कहते हैं हमें आराम कहाँ। अरे वो कन्हैया क्या तू हमें छोड़ के चला जाएगा तो तेरे बगैर ये गोकुल सूना हो जाएगा, गोकुल की गलियां सूनी हो जाएंगी और हम तुम्हारे बगैर नहीं रह पाएंगे। सारे गोकुल के वासी रो रहे हैं। गौओं ने देखा कन्हैया जा रहा तो गौएं भी बाबा डकरा उठी और हाथी हथनी चिंगार उठे। कोयल कौवे मैनाएं बोल रही है कन्हैया हमें छोड़कर मत जाओ, और जाना है तो जहां जा रहे हो ना वहां हमको भी लेकर चलो। भैया थोड़ी आवाज बढ़ाओ। बोल साचे दरबार की, बोलिए भक्त और भगवान की जय जय श्री राधे। आज जैसे ही कन्हैया चले हैं तो क्या हुआ, गोपिकाओं ने मिल करके आज भगवान कन्हैया का रास्ता रोक लिया। अरे श्याम ऐसे कैसे हो सकता है कि तुम हमें छोड़ के चले जाओ। अरे जाना था तो तूने हमसे प्रीत क्यों किया, प्रीत ना करते क्यों किया हमसे प्रीत। कन्हैया ने कहा रे वो देवी चिंता मत करो, आज जा रहा हूं ना कल आ जाऊंगा। गोपिकाओं ने कहा हम कैसे मान जाएं तुम आ जाओगे। कन्हैया ने कहा कुछ मेरा विश्वास करो, कल ना आ सका तो परसों तो आ ही जाऊंगा। तो राधा रानी आज भगवान कन्हैया के रथ के सामने लेट गई। अरे कन्हैया ऐसे नहीं जाने दूंगी। कन्हैया ने राधा रानी को ज्ञान दिया, उपदेश दिया। रे वो राधा रानी ये माया तुम्हें कैसे ग्रसित कर रही है। अरे माया तुमको कैसे ग्रसित कर रही, कैसे तुमको पकड़ रही। अरे देखो ना मैं ही कृष्ण हूँ, मैं ही राधा हूँ, और मैं ही राधा मैं ही कृष्ण हूँ, मैं ही यशोदा हूँ, मैं ही नंद हूँ, मैं ही अक्रूर हूँ, मैं ही रथ हूँ, मैं ही हाथी हूँ, मैं भी घोड़े हूँ, सब कुछ मैं हूँ। देखो ना राधा तुम ही कृष्णा हो, तुम ही राधा हो। तो भगवान कन्हैया ने राधा रानी को अपने नाना अवतार दिखा रहे हैं कि लीला है तुम, आप और मैं अवतार लेकर के आया, और देवी अगर माया के चक्कर में पड़ गई तो लीला अधूरी रह जाएगी। तो राधा रानी को ज्ञान प्राप्त हुआ तो गोपिकाएं कहने लगी कन्हैया हम ऐसे नहीं मानेंगी कि तुम आओगे वापस। कन्हैया ने कहा थोड़ा तो ध्यान दो। तो गोपिकाएं कहने लगी कन्हैया हमें तुम भुला तो न दोगे, कन्हैया हमें तुम भुला तो न दोगे, कन्हैया हमें तुम भुला तो न दोगे, दोगे सबरिया हमें तुम भुला तो न दोगे, दोगे कहीं दोस्त बनकर दगा तो न दोगे, कहीं दोस्त बनकर दगा तो न दोगे। और क्या कहने लगी गोपिकाओं है कन्हैया जानते हो यहाँ नंद रानी वहाँ राजधानी, यहाँ नंद
यहाँ चंद्रानी वहाँ राजधानी और अलग अपनी दुनिया बसा दो न लोगे, अलग अपनी दुनिया बसा दो न लोगे, कन्हैया हमें तुम भुला दो न दोगे। हे कन्हैया, यहाँ नंदरानी और वहाँ राजधानी, तो ऐसा नहीं तुम वहाँ जाकर के हमको भूल जाओगे। तो क्या कहती हैं गोपिकाएं, भंवर में फंसा कर मोहब्बत की नैया, भंवर में फंसा कर मोहब्बत की नैया, भंवर वहाँ दिल किसी से लगा तो न दोगे, कहीं भी जिसको डुबा तो न दोगे, कन्हैया हमें तुम भुला तो न दोगे, सांवरिया हमें तुम भुला तो न दोगे, कन्हैया बोली गोविंद भगवान की। गोपिकाओं ने कहा, अरे कन्हैया, ऐसा ना हो कि भंवर में फंसाकर ये हमारी नैया और बीच धार में डुबा तो नहीं दोगे। कन्हैया ने कहा, गोपिकाओं कैसी बात करती, अरे क्या तुमसे अधिक कोई मुझे प्रेम करने वाला होगा? जब होगा ना तभी तो ऐसा हो सकता है। गोपिकाओं ने कहा, नहीं श्याम, हमसे अधिक कोई प्रेम करने वाला नहीं होगा। प्रभु ने कहा, बात तो सही है देवी। भगवान कन्हैया ने क्रूर जी से महाराज से कहा, रे वो काका रथ को बढ़ाओ। आज वह क्रूर जी महाराज रथ को हाँकते हैं और मानो घोड़े आज आकाश से बात कर रहे हैं, इतना तेज प्रभु का रथ जा रहा है। रथ की धूल इतना तेज आकाश मंडल को छा गई कि मानो धूल ही धूल दिखाई पड़ गई। इतना तेज अक्रूर जी महाराज ने रथ को हाँका और क्या हुआ, वो रथ हाँक करके अक्रूर जी महाराज कहाँ पहुंचे? उसी यमुना घाट पे, जहाँ वसुदेव जी महाराज कन्हैया को करने के लिए गए थे। कहाँ? गोकुल भेजने के लिए। और आज प्रभु गोकुल से फिर कहाँ जा रहे हैं? मथुरा। तो आज हमारे प्रभु उसी यमुना के किनारे पहुंचे हैं। यमुना मैया ने देखा, रे वो स्वामी, उस दिन बाबा लेकर के जा रहे थे तो रात्रि का प्रहर था, ठीक 12 बज रहे थे। और स्वामी उस दिन तो आप ऐसे ही चले गए, खाली चरणों को छुआ दिया, लेकिन इस बार ऐसे नहीं जाने दूंगी। तो प्रभु ने देखा यमुना को, अक्रूर जी महाराज से कह दिया, अरे काका, हमारा मन कहता है ना 2 मिनट यहाँ रुका जाए। तो अक्रूर जी महाराज अपने रथ को यमुना के किनारे रोक दिया। तो कन्हैया ने कहा, बाबा क्यों ना यमुना में गोता लगाया जाए। तो आज अक्रूर जी मिलकर के कन्हैया बलराम के साथ, कन्हैया बलराम अक्रूर जी जैसे यमुना के घाट पे पहुंचे और यमुना में प्रवेश किया। अक्रूर जी महाराज ने
जैसे ही डुबकी लगाया तो क्या देखा, कृष्ण बलराम अक्रूर जी रथ में बैठे हुए यमुना के अंदर दिखाई पड़ रहे हैं। अक्रूर जी ने सोचा, अरे मैं तो यमुना में डुबकी लगा रहा हूँ, अब मुझे कृष्ण बलराम रथ में बैठे हुए दिख रहे हैं और मैं रथ हाँक रहा हूँ, कौन सी लीला है। तो अक्रूर जी महाराज जल से बाहर आए तो क्या देखा, ये अक्रूर जी कन्हैया बलराम के साथ में घाट पे खड़े हैं। अब जल में जाए तो कन्हैया बलराम अक्रूर जी रथ सहित यमुना में हैं और बाहर आए तो वही दृश्य है। अक्रूर जी महाराज ने सोचा, ये कौन सी लीला हो रही है, मैं ये क्या देख। बोले गोविंद भगवान की। आज भगवान कन्हैया ने अक्रूर जी महाराज को थोड़ा दृश्य दिखाया। क्यों? क्योंकि अक्रूर जी महाराज अंदर से डर रहे थे, ऐसा ना हो कि कंस कन्हैया बलराम को मार दे। तो कन्हैया ने सोचा क्यों ना थोड़ा सा नमूना दिखा दिया जाए काका को। तो अक्रूर जी ने देखा कि सारा ब्रजमंडल दिखाई पड़ रहा है, कन्हैया बलराम के साथ में है। तो अक्रूर जी बाहर आए और प्रभु के चरणों में नमन किया, प्रभु ये कौन सी लीला है। वास्तव में नंद रानी कह रही थी, अरे अक्रूर मैंने तुम्हें कहीं देखा है, मगर उन्होंने मुझे तो सच में नहीं देखा, लेकिन ये लीला सिर्फ और सिर्फ तेरी होगी, तूने कहीं उनके दर्शन कराए होंगे जैसे आज मैं कर रहा हूँ। तो कन्हैया ने सोचा अक्रूर जी कहीं भगवान ना मान जाए, तो प्रभु ने फिर दृश्य भुला दिया। अक्रूर जी चलने को तो हुए, जैसे प्रभु रथ पे बैठना चाहा तो यमुना जी फिर बोल पड़ी, जरा देर ठहरो भगवन, जरा देर ठहरो भगवन, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, जरा देर ठहरो भगवन, जरा देर ठहरो प्रभु जी, तमन्ना यही है, और अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। जय श्री राधे। आज कन्हैया ने कहा, अक्रूर चाचा चलिए ना। आज अक्रूर जी महाराज को ध्यान हुआ, कन्हैया ने विस्मृति कर दिया और अक्रूर जी ने रथ को फिर हाँक दिया। मानो घोड़े इतना तेज से चलने लगे कि आकाश से बात कर रहे हैं। अब वो रथ जाकर के कहाँ पहुंचा, मथुरा की गलियों में। जब मथुरा की गलियों में गया वो रथ, तो इतना तेज से धूल उड़ रही है, तो मानो दूर से दिखाई पड़ रहा है कि पूरे गांव में सिर्फ धूल ही धूल दिखाई पड़ रही है।
जैसे कि गोल धूल का समय होता है। भगवान कन्हैया को लेकर के अक्रूर जी मथुरा में प्रवेश किए। अक्रूर जी ने कन्हैया बलराम को रोक दिया एक बाग में। अरे कन्हैया यही निवास करो। नंद राय के साथ में अक्रूर जी ने कन्हैया बलराम को वही बाग में रोक दिया। अक्रूर जी महाराज आज नगर में प्रवेश किया, कंस के दरबार में। महाराज मैंने आपका संदेशा पूरा किया और कन्हैया बलराम को ले आया। कंस बहुत प्रसन्न हुआ। अब क्या हुआ, पूरे मथुरा में आवाज फैल गई कि अरे कन्हैया आया है। और कहते भैया ना, जिसका प्रचार प्रसार होता है उसको व्यक्ति देखने के लिए ज्यादा जाते हैं। और यहाँ पे कन्हैया का प्रचार प्रसार बहुत बड़ा है। वो क्या है, अरे अकासुर बकासुर तृणाव्रत केशी धेनुकासुर मेमासुर कागासुर तृणाव्रत पूतना आदि आदि को मारने वाला आ गया। कहा ना, गांव वाले सोचते हैं, नगर के वासी सोचते हैं, अरे चलो भैया देखेंगे, अकासुर को मारने वाला आया है, बकासुर को मारने वाला आया है, तृणाव्रत केशी धेनुकासुर और पूतना को मारने वाला आया। देखे कितना बलशाली है, उसका शरीर कैसा है, उसका रंग कैसा है। तो आज मथुरा के वासी जैसे दौड़े हैं तो क्या देखा, छोटे छोटे सुकुमार हैं। गांव वालों ने देखा, रे सुना मैंने नाम तो बहुत बड़ा, देखने में छोटे दिख रहे हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं, देखने में बड़ी मनोहर छवि। भैया थोड़ा बेस इसका हल्का सा कम करो। जय श्री राधे राधे राधे। मथुरा वासियों ने सोचा, अरे जितना नाम सुना था ना उतना शरीर से तो नहीं दिख रहा है। क्या हुआ, इधर ग्वाल वालों ने सोचा कन्हैया चले गए हैं तो हम भी कन्हैया के पीछे पीछे जाएंगे। तो जो धूल उड़ती थी ना, पता चलता था रथ इस मार्ग से गया हुआ। तो आज गोकुल के वो ब्रजवासी जितने ग्वाल बाल सखा थे ना, सुदामा छदामी श्री दामा आदि आदि ग्वाल बाल भी उस रथ के धूल को देखते हुए कहाँ पहुंचे, मथुरा पहुंच गए। जहां कन्हैया जिस बाग में ठहरे उस बाग में पहुंच गए। और कन्हैया को लिपट कर रोने लगे, अरे कन्हैया तूने हमें छोड़ दिया ना तो हम तेरे बगैर रह नहीं पाए, इसलिए हम चले आए। तो आज हमारे प्रभु बड़ा गदगद हो गए। अरे सखा, अब मुझे भी नहीं अच्छा लग रहा कि तुझे छोड़ के चला आया। अब सारे ग्वाल मंडली जहाँ पे पहुंची तो कन्हैया का पावर बढ़ गया। अब कहते भैया ना, अकेला व्यक्ति कहाँ घूमेगा। अब ग्वालों की जब मंडली पहुंची, कन्हैया ने कहा, देख लाला, अगर तू नहीं आता ना तो मेरा काम इतना जल्दी आसान नहीं होता। अब तू आ गया तो मेरा काम जल्दी आसान हो जाएगा। तो ऐसा करें ना, चलो बाबा से पूछ लेते हैं, नगर की शोभा देख करके आए। तो श्री दामा छिदामी ने बाबा से कहा, रे बाबा ऐसा है ना कि हमारी इच्छा है कि अगर आप हमको आदेश दे दो तो हम नगर घूम के आए, इस नगर की शोभा देखकर आए कि हमारे मामा ने कितना सुंदर सजावट किया, यज्ञ भूमि देख करके आए। तो आज नंद राय ने कह दिया, देख लाला, इसलिए आदेशा है लाला, अरे झगड़ा न किसी से हो जाए, आए हैं बात बनाने को, बनते बनते न बिगड़ जाए, आए हैं बात बनाने को, बनते बनते न बिगड़ जाए। बाबा ने कहा, रे इसलिए आदेशा है लाला, और झगड़ा ना किसी से हो जाए, आए हैं बात बनाने को, बनते बनते ना बिगड़ जाए। जाओ, अगर इच्छा है तो नगर देख करके आओ, मगर किसी से झगड़ा मत कर देना। मैंने रात में बताया था ना कि भगवान की मंडली का नाम है
क्या नाम बताया था? ग्वाल बाल चोर मंडली। प्रभु की मंडली का नाम है ग्वाल बाल चोर मंडली, चोरी करने वाले ना। बाबा ने आदेशा दे दिया, जाओ लाला नगर देख करके आओ, लेकिन किसी से झगड़ा नहीं करना। अब ग्वाल बाल भैया नगर में जैसे प्रवेश करने को सोचे तो क्या देखा, एक दर्जी भैया गांव में निवास करते थे, एक धोबी भैया। तो सबसे पहली मुलाकात हो गई धोबी भैया से। तो ग्वाल बालों ने देखा, अरे कन्हैया देखिए मामा जा रहे हैं ना, बड़े सुंदर सुंदर वस्त्र लिए जा रहे हैं और हम सब तेरे पीछे भाग आए हैं, तो हमारे कपड़े फटे हुए हैं, हम तेरे पीछे भाग आए हैं तो हमारे कपड़े फटे हुए हैं, और लाला तेरे साथ अगर नगर में जाएंगे ना तो गांव वाले तुझ पे थूकेंगे, हंसेंगे। कन्हैया ने कहा चिंता मत करो। तो कन्हैया ने रोक लिया, अरे वो मामा राम राम। अब धोबी भैया ने मुड़ करके देखा, ये हमारे मेहमान मामा वाले भांजे कहाँ से आ गए। फिर सारे ग्वालों ने कहा, अरे वो मामा राम राम, पहचाना नहीं? अरे हम गोकुल से आए हैं, गोकुल से, मामा कंस के भांजे हैं। तो धोबी ने कहा, अब पहचाना कि तू मामा कंस का भांजा है ना? तो धोबी ने कहा क्या है? तो ग्वाल बालों ने कहा, देख ऐसी बात है ना मामा, हम लोग थोड़ा जल्दबाजी में थे, हमारा कन्हैया चलाया तो हम बिना वस्त्र पहने पीछे से भाग आए। तो ऐसा कर दो कि अपने कपड़े हमको दे दो तो हम पहन ले, और जब वापस जाएंगे ना तो तुम्हारे कपड़े तुमको दे देंगे। तो धोबी डांटने लगा, अरे अहिर के छोरों, माखन मिश्री की चोरी करने वाले, कपड़े पहनना क्या जानो? अदरक का सिवा बंदर क्या जान सकता है? अरे तुम फटे पुराने पहनने वाले, तुम नए कपड़े क्या पहनोगे? जानते नहीं कपड़े किसके हैं? अरे कंस राज के कपड़े हैं, कंस के। अरे राजा कंस के वस्त्र हैं, और कहाँ राजा, कहाँ गंगू तेली, कहाँ हमारे राजा कंस, और कहाँ तुम गोकुल के रहने वाले छोटे छोटे ग्वाल बाल यानी माखन मिश्री को चुराने वाले, कंस के कपड़े पहनोगे? अब कहते भैया फैशन का तौर बहुत जबरदस्त होता है। कहते भैया कपड़े से ही आदमी की पहचान होती है कि घर में है कछु नहीं, और कहीं गए तो बड़ा सूट बूट से, और सूट बूट से भैया जाओगे ना, देखो देवी जी की, बोल साचे दरबार की, बोलिए भक्तों और भगवान की, बोलिए आज के आनंद की। तो आज क्या हुआ, कहते भैया अगर अच्छे कपड़े पहन के जाओगे ना तो जो बस वाला है और पढ़े कुछ ना हो, जीरो बटा सन्नाटा, और बस में बैठना अगर है, बढ़िया सफारी सूट पहनो, वो बढ़िया सदरी पहनो, और बढ़िया अच्छे सूट बूट लगाओ, एक पेन लगाओ जेब में, और हाथ में झूठी मूठी डायरी ले लो, और ना हो तो पेपर ले लो, और जाकर के अगर जाओगे तो बस वाला देखेगा या म्यूजिक वाला, क्या बोलते हैं म्यूजिक की, मैजिक हम जनतो ना भैया। अब वो जानते हो क्या, पहले से रोक देगा, अरे आइए बाबूजी, बस में चढ़ोगे तो सीट स्पेशल मिलेगी, आइए बाबूजी आइए आइए, बैठ जाओगे। अब पता चला भैया पैसे में धनवान हो, चकाचक हो, अब कपड़े अगर फटे पहने हो तो क्या होगा, आपको सीट नहीं मिलेगी। और जो कहते हैं भैया वो टैक्सी वाले, तो टैक्सी वाला भी दूर से देखेगा, कहेगा कहाँ इनके चक्कर में पड़े। हम मान लिया अगर रोक भी दिया तो कहेगा भैया पीछे बैठ लो, लटके रहो पीछे, और बैठा लेगा। और ये जो टैक्सी वाले हैं इनकी पहचान एक जानते हो क्या, जब बैठना होगा तो कहेंगे आइए आइए भैया बैठिए ना, अब पता चला लटका लिया पीछे, भैया लटको, और किराया कहाँ पे मांगेंगे, जहाँ पे समझ जाएंगे यहाँ से कोई सवारी नहीं मिलेगी, वहाँ पे रोक करके सवारी पैसा लेते हैं किराया। तो ये फैशन का दौर जो है ना बड़ा न्यारा है। तो आज ग्वाल बाल भी सोचते हैं अरे मामा के नगर में जा रहे हैं तो थोड़ा अच्छे बन ढंग के जाए। अब भैया फैशन के चक्कर में एक हमारे भैया हैं गर्दनिया निवासी, पलिया के पास पड़ते हैं,
हमारी वहाँ कथा चल रही थी और भैया ने देखा, भैया हमको उसी कथा के लिए लेने आए और लेकर के जा रहे थे, तो इतना तेज बाइक चलाए तो हमने कहा भैया थोड़ा गाड़ी धीरे स्लो चलाओ। तो क्या बोले, अब वो रिश्ते में मौसी कहते हैं हमें, हमारी गांव की दीदी उनकी माता जी, हमारे घर से लगभग वही 20-25 किलोमीटर होगा। तो बोले मौसी ऐसा है ना कि गाड़ी जो धीरे चलाते हैं तो आनंद नहीं आता, मजा नहीं आता। हमने कहा कैसे भैया मजा आता? कहा जब गाड़ी चलाओ, जब बार उड़े ना तब आनंद आता है। हमने कहा भैया ऐसा ना हो बार के साथ में खुद ही उड़ जाओ, है? तो ये है फैशन। और प्रभु की कुछ ऐसी, हम तो समझेंगे कि शायद प्रभु रूठ गए होंगे, तो कुछ दिनों के से लगभग 1 साल बाद उनका एक्सीडेंट हुआ। फुल पावर में जा रहे थे 1 साल के बाद, तो भैया उड़ गए। और जब उड़े तो गोड़ हाथ मुंह सब बराबर। हम देखने गए, हमने कहा भैया ये फैशन है, बाल नहीं उड़ते तो मजा नहीं आता ना। तो हाथ जोड़े मौसी क्षमा, अब दोबारा ऐसा नहीं होगा। तो ये क्या है? फैशन है। तो वही ग्वाल बाल कहते हैं अरे वो लाला क्यों ना इनसे कपड़े लिए जाएं, तो उस धोबी ने मना कर दिया। तो प्रभु ने आज बलराम की तरफ देखा, अरे भैया पहचाना इसको? बलराम ने कहा बहुत देर से देख रहा हूं। कोई भक्त बताएगा धोबी कौन है? वो धोबी पूर्व जन्म का कौन है? इधर कोई बताएगा? हमें बताएगा। ये धोबी वही है भैया जिसने मैया सीता को दोबारा वनवास कराया था। ये वही धोबी जिसने मैया सीता को वनवास दिलाया। राघवेंद्र सरकार मैया सीता को लेकर के लंका से जब वापस आते हैं तो धोबी की जो पत्नी थी वो दूसरे गांव में चली गई। वहां रात्रि होने के कारण वो रुक गई, प्रभु की चर्चा को सुनने लगी। और इधर धोबी ने क्या कह दिया दूसरे दिन, अरे मैं राम नहीं हूँ, राजा राम। मान लिया वो राजा है, तो सीता तो रावण के इतने दिनों तक रही और राम ने सीता को रख लिया। मैं राम नहीं हूँ, मैं तुझको रखने वाला नहीं हूँ। जाने तू कैसे रात में उसके घर रही, कहाँ रही, मुझसे मतलब नहीं है। तो प्रभु ने सुना तो इसलिए सीता को दोबारा वनवास दे दिया था। तो प्रभु ने जब वनवास दिया था तो मन ही मन सोचे अरे वो धोबी इस समय में थोड़ा मर्यादा में बंधा हुआ हूँ, कोई बात नहीं, तूने सीता को मुझसे जुदा किया है ना, तो इसका फल तुझे अवश्य सिखाऊंगा। तो वही धोबी को आज प्रभु ने देख करके कहते हैं बलराम से, भैया जरा इसको पहचानो। तो बलराम ने कहा पहचानता हूँ भैया, ये वही है ना। तो क्या हुआ, आज भगवान कन्हैया ने कहा नहीं दोगे वस्त्र, उसने मना कर दिया। तो क्या हुआ, तो 2 अंगुली का नाथ ने दिया तमाचा खींच, तो 2 अंगुली का नाथ ने दिया तमाचा खींच, और लौट गया धड़ भूमि पर, गया अमरपुर नीचे। प्रभु ने 2 अंगुली का तमाचा दिया और वो लौट गया धड़ भूमि पर, गया अमरपुर लोक। भैया जिसकी मृत्यु प्रभु के हाथ से हो जाए तो क्या वो नरक को जाएगा? तो प्रभु ने उसको मोक्ष प्राप्त करवा दिया। वो धोबी का प्राणांत हो गया, धोबी मर गया, धोबी प्रभु के परम पद को चला गया। हमारे प्रभु वहां से चले। अब क्या हुआ, ग्वाल वालों ने कपड़ा लिया, बड़े खुश हुए, अरे कन्हैया कितने सुंदर सुंदर कपड़े। कपड़ों को ग्वाल वालों ने पहनना चालू कर दिया। अब भैया गंवार थे, जाने क्या कपड़ा कैसे पहने। ग्वाल मंडली तो पैरों का पैजामा हाथों में पहन रहे और हाथ के पहनने वाले पैरों में आगे पहनने की वजह पीछे पहन रहे, उल्टे कपड़े पहन रहे और जा रहे आगे आगे कन्हैया पीछे से। ग्वाल मंडली कहाँ पहुंचे, एक दर्जी भैया ने देख लिया। कन्हैया ने कहा मामा राम राम। वो दर्जी ने कहा अरे प्रभु अगर आपकी इच्छा हो जाए तो 2 मिनट के लिए आप हमारे
दुकान में कदम रख दो, हमारे पास 2 मिनट ठहर जाओ। तो प्रभु ने देखा रेश का प्रेम कि राम सदा सेवक रुचि राखी और वेद पुराण साधु सब साखी। प्रभु ने सोचा रे मेरे चरणों में नमन करता है, मेरी शरणागति है तो मैं अवश्य से मिलूंगा। तो प्रभु आज दर्जी के पास पहुंचे, कहा बताओ क्या है। तो दर्जी ने कहा ऐसा है ना ठाकुर जी, अगर आपकी इच्छा हो जाए तो जो आपके ग्वाल मंडली कपड़े उल्टे सीधे पहने हैं ना, लंबे चौड़े ढीले ढाले, तो हम थोड़ी इनकी फिटिंग कर दें। तो कन्हैया ने कहा इसमें कोई पूछने की बात है, अगर तुम्हारी मर्जी है तो अवश्य पूरी कर दो। तो क्या हुआ, आज उस दर्जी भैया ने सबके कपड़े उतरवाए और सबकी नाप लिया और सबके वस्त्र फिटिंग करके सबको अपने हाथों से चुन चुन के पहनाया, बड़े भाव से पहना रहा। तो प्रभु ने देखा तो प्रभु गदगद हो गए। तो क्या हुआ, तो दया धाम ने फिर दिया दर्जी को वरदान, जन धन से फूलो फलो बढ़े भगत सद ज्ञान। अरे वो दर्जी जाओ, धन जन फल से फूलो फलो और बढ़े भगत सद ज्ञान। क्या क्या दे दिया कि फूलो भी फलो भी और धन से भी जन से भी परिवार से भी, और लास्ट में का पाओ भक्ति, और भक्ति के साथ में पाओ मुक्ति। जाओ मेरा वरदान है, तुम्हारी आंख की रोशनी कभी समाप्त नहीं होगी, तुम्हारा परिवार यूं ही फलता और फूलता रहेगा। अब वहां से भगवान कन्हैया चल करके कहाँ पहुंचे, एक देवी जी जा रही है। क्या देखा, बड़ा सुंदर घूंघट निकाली है और देवी जी 3 जगह से टेढ़ी है, और देवी जी के हाथ में एक कटोरा है, उस कटोरे में बड़ी सुंदर सुगंध आ रही चंदन की। प्रभु ने उस देवी को देखा तो आवाज लगाया, अरे वो मृगनयनी, अरे वो पिकमैनी, अरे वो कोकनी, अरे कोयल की अरे वो पिकमैनी, कोयल की तरह बोलने वाली, हिरनी की तरह चलने वाली मृगनयनी कहाँ जा रही है। कुब्जा नहीं बोली। दोबारा प्रभु ने फिर वही शब्द कहा, अरे वो पिकमैनी, अरे वो मृगनयनी कहाँ जा रही है, कितनी सुंदर दिखाई दे रही है। जैसे प्रभु ने कहा सुंदर दिखाई दे रही हो, तो उस देवी ने मुड़ करके देखा और झुलझुला के बोली, तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता, अरे मैं 3 जगह से टेढ़ी हूँ टेढ़ी, और तुम कहते हो पिकमैनी, मृगनयनी, कोकनी, मृग की तरह चलने वाली, हिरनी की तरह चलने वाली, अरे तुम मेरी हंसी उड़ाते हो। तो भगवान कन्हैया ने कहा नहीं देवी, ऐसी बात नहीं है, तुम वास्तव में कितनी सुंदर हो, तुम्हारे हाथ में चंदन कितना अच्छा शोभा पा रहा, कितनी सुंदर सुगंध आ रही है। प्रभु उस देवी के पास पहुंचे, प्रेम भरे शब्दों में बोलते बोलते क्या हुआ, आज कुब्जा के पास पहुंचे। कुब्जा ने देखा, क्योंकि भैया घूंघट लगाए वाला व्यक्ति अंदर से तो देखेगा ही। तो कन्हैया ने कहा देवी तुम तो मुझे देख रही, लेकिन मैं तो नहीं देख रहा, लेकिन फिर भी तुम्हारा शरीर देख के मुझे ऐसा लग रहा है तुम कितनी सुंदर लग रही है। तो क्या हुआ, उस देवी ने निकाला चंदन और प्रभु के मस्तक पे लगा दिया। ग्वाल बालों से कहा चंदन लगवा लो। तो जैसे उस देवी ने प्रभु के मस्तक पे चंदन लगाया तो प्रभु प्रसन्न हो गए। अरे वो देवी अब तो घूंघट उठाओ, अब काहे का पर्दा। तो प्रभु ने दाहिने अंगूठे से कुब्जा के दाहिने अंगूठे को दबाया और दाहिने हाथ के अंगूठे से प्रभु ने दाहिने हाथ से प्रभु ने यूं अंगूठा लगाया और कुब्जा को मानो आज सीधा कर दिया। कुब्जा को जैसे प्रभु ने सीधा किया तो क्या है, वो देवी कैसी दिखने लगी, मानो एक अप्सरा जैसी दिखने लगी, एक सुंदर सी नारी दिखने लगी। 12 वर्ष की हो गई देवी।
बोल गोविंद भगवान की, बोले साचे दरबार की, बोले भक्त और भगवान की जय जय श्री राधे। इतने भक्त बैठे हैं, बताएंगे कि वो कुब्जा घूंघट क्यों निकाले थे, और ये कुब्जा पूर्व जन्म की कौन है, बताएगा कोई भक्त? अगर ना बताए तो हम बताएं, हम ही बताएं। हाँ, सारे सवाल हम ही से हो रहे हैं। ये जो कुब्जा है ना, ये पूर्व जन्म में जब भगवान राघवेंद्र सरकार का अवतार हुआ था त्रेता युग में, तो ये कुब्जा है ना, ये उस जन्म में थी शूर्पणखा। शूर्पणखा को जानते हैं आप लोग? सब जानते हैं। मेरी नाक कटी तो कटी है, ये वही शूर्पणखा थी। शूर्पणखा ने प्रभु राघवेंद्र सरकार को पंचवटी में देखा, अरे प्रभु कितने सुंदर लग रहे हो, तो शूर्पणखा बड़ा सुंदर रूप बनाया था और प्रभु के पास पहुंची, प्रभु ऐसा है ना, तुम हमसे विवाह कर लो। तो सब पुरुष ना मौसम नारी, अरे प्रभु तुम्हारे जैसा कोई पुरुष मैंने नहीं देखा, मेरे जैसी कोई स्त्री नहीं। अरे हमारे भैया भी बैठे यही बोलते हैं कि मेरी स्त्री की तरह कोई स्त्री नेपाल में है नहीं। और इनके जैसा भैया पुरुषों को नेपाल में नहीं हुई। बोल गोविंद भगवान की। भैया कथा कहाँ चल रही थी, कहाँ चल रही थी? तखत पर बताओ। बिंदवाड़ा में कथा चल रही थी, परीक्षण महाराज बैठे हैं। हमने कहा महाराज कथा कहाँ चल रही? बोले माता तखत पे चल रही। बोल साचे दरबार की, बोले भक्त और भगवान की। क्या हुआ? वो शूर्पणखा प्रभु के पास पहुंची, प्रभु मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। तो प्रभु ने कहा, अरे देवी इस समय मैं मर्यादा में बंधा हुआ, क्या पत्नी व्रत धर्म में बंधा हुआ। अगर तुम्हें शादी करना है, ब्याह करना, तो मेरे भैया लक्ष्मण के पास जाओ। अब वो शूर्पणखा लक्ष्मण के पास पहुंची, तो लक्ष्मण ने कहा, देवी क्यों पटरानी की जगह दासी बनना चाहती हो? अरे यहाँ तो हमारे स्वामी वही है, और स्वामी की सेवा करते करते तुम थक जाओगी, और तुम्हें तो रानी बनना चाहिए। अरे हमारे भैया के पास जाओ, हमारे स्वामी हमारे वही है, क्यों रानी से दासी बनना चाहती है? तो शूर्पणखा फिर प्रभु के पास पहुंची। बार बार इधर से अदला बदली हो रही, राम से लक्ष्मण, लक्ष्मण से राम के पास पहुंची। तो उसको क्रोध आया, तो उसने कहा, तुमने मेरा उपहास उठाया। क्रोधित होकर के झुलझुला करके वो अपने असली भेष में आ गई, राक्षसी भेष में आकर के मैया सीता के ऊपर आक्रमण करना चाहा, मानो सीता को मारना चाहा। तो प्रभु ने लक्ष्मण को आदेश दिया, लक्ष्मण क्या देखते हो? तो लक्ष्मण भैया ने एक ही बाण से शूर्पणखा के नाक और कान कतर डाला। अब भैया जिस अस्त्र से नाक कान काटे थे ना, उस अस्त्र का नाम है लघु अस्त्र। लक्ष्मण जी ने लघु अस्त्र से शूर्पणखा के नाक कान काट दिए। अब वो शूर्पणखा रोती हुई कहाँ पहुंची? खरदूषण के पास। खरदूषण आए, त्रिशरा आया, प्रभु ने सबको मार दिया। अब क्या हुआ? वो देवी कहाँ पहुंची? लंका में। रावण के पास पहुंची, कहने लगी दरबार में रो करके, अरे ओ भैया, अरे जय हो लंकापति की, रावण की जय हो, जय हो लंकापति राजा की। अरे मैं लंकापति राजा रावण की बहन हूँ, और तुम्हारी बहन का अपमान एक छोटे से मनुष्य ने कर दिया। रावण ने कहा, क्या हुआ बहना, ये दुर्गति किसने किया? अरे भैया मैं क्या बताऊं, मैं दंडक वन में गई घूमने के लिए, और वहां क्या देखा? भैया दो लड़के राम लखन, भैया दो लड़के राम लखन इस दंडक वन में आए हैं। भैया दो लड़के राम लखन इस दंडक
अरे ओ भैया, मैं डंडक वन में गई, क्या देखा भैया, 2 लड़के राम लखन इस डंडक वन में आए हैं और साथ में एक सुकुमारी नारी लाए हैं जिसका नाम है सीता। और देखने में बड़ी मृग नैनी लगती है, कोकनी लगती है, कोयल जैसी आवाज है, मृग की तरह चलने वाली है। अरे भैया, उसको देख करके मुझे ऐसा लग रहा है कि वो देवी तुम्हारी पटरानी बनने की योग है। तो भैया, जैसे मैं सुनारी के पास पहुंची और मैंने कहा ऐसा है देवी, तुम इस मानव के साथ में इस वन में घूम रही हो, अरे छोटा सा मनुष्य, और तुम इतनी सुंदर दिख रही हो, तो क्यों ना तुम मेरे भैया का वर्ण कर लो। अरे तुम्हारे साथ में तो लंकापति रावण शोभा पाएंगे। तो भैया, जैसे मैंने सोचा कि उस स्त्री को उठा लाऊं, तुम्हारे लिए तुमको समर्पित कर देती, लेकिन क्या हुआ, इतने में ही उस कपटी ने मुझसे कुछ छल करना चाहा और मेरे नाक कान दोनों कतर डाले। तो भैया, अब तुम समझो मेरी नाक गई सो गई, तुम अपनी नाक संभालो अब, अन्यथा जग में नकटा नाम धरा लो तुम। अरे तुम्हारे कारण मैंने अपने नाक कान कटवा लिए, और अगर तुम उससे लड़ने नहीं गए ना, उस स्त्री को छीनने नहीं गए ना, तो तुम अपना नाम नकटा धरवा लो। और कहते भैया, स्त्री की चाल, स्त्री की आवाज में बहुत बड़ी ताकत होती है। ये ताव होता है ना, बहुत खराब होता है, जल्दबाजी शैतान के लिए। तो रावण ने सुना, अरे शूर्पणखा कितनी सुंदर है, अरे भैया सूर्य चंद्रमा भी फीके हैं, उसकी तुलना में अपने शब्दों में नहीं कर सकती। तेरी जितनी स्त्रियां हैं ना, यहाँ तक पटरानी महारानी मंदोदरी भी फीकी है उसके सामने, सूर्य चंद्रमा का प्रकाश भी फैला है। अब रावण लालायित हो गया। अरे बहना, चिंता क्यों करती, अगर तूने मेरे कारण अपने नाक कान कटवाए हैं तो जा, मेरा वादा है उस स्त्री को मैं अवश्य अपने लंका में लाऊंगा। तो रावण आज मैया सीता का हरण करके लाता है और मैया को अशोक वाटिका में बिठा लेता है। लेकिन इधर हमारे प्रभु रावण लंकापति के लंका नगरी में पहुंचे, पुल का निर्माण हो चुका, प्रभु जैसे लंका में पहुंचे। लंका में तो प्रभु नहीं पहुंचे, लेकिन वानर सेना पहुंची, रावण की लंका विध्वंस हो गई। और प्रभु हनुमान जी को आदेश दिया कि सीता को नगर से बाहर लाया जाए, क्योंकि मैं नगर में प्रवेश नहीं कर सकता हूँ, मेरे पिता ने मुझे 14 वर्ष का वनवास दिया, तो नगर में जाना मेरे लिए उचित नहीं है। तब तक क्या हुआ, हनुमान जी ने देखा कि देवी रो रही है। प्रभु के पास आकर के बोले, देवी एक स्त्री रो रही है, जाने वो कौन सी है, लेकिन शरीर को ढके है, पर्दा किए हुए है, क्यों रो रही है। प्रभु के कानों में आवाज पड़ी तो प्रभु ने देखा, कहाँ है, अरे स्वामी समुद्र के बाहर रो रही है, इधर गांव से बाहर एक कुटिया बना के धूप में बैठी बैठी तपस्या कर रही। प्रभु, वर्षा उसके ऊपर हो रही, धूप उसके ऊपर हो रही, पता नहीं क्यों रो रही है। तो प्रभु ने उस देवी को पीछे से आवाज लगाया, अरे देवी कौन हो, क्यों रो रही हो। तो उस देवी ने डांट दिया प्रभु को, अरे हट जाओ राम, तुम्हें पाने के लिए मैंने अपने नाक कान कटवा लिए। अरे यहाँ तक नाक कान कटवाया तो कटवाया, लेकिन अपना पूरा परिवार विध्वंस करा दिया। यहाँ तक अपने भैया लंकापति रावण को मरवा दिया, खरदूषण को मरवा दिया, त्रिशरा को मरवा दिया। अरे मुझ जैसी अभागिन स्त्री क्या कोई होगी संसार में। अब बात भैया सही कि जो स्त्री प्रभु को पाने के लिए पूरा परिवार विध्वंस करा दे तो बहुत बड़ी बात है। तो शूर्पणखा कहती, भैया अरे राम, तुम्हारे खातिर मैंने नाक कान कटवाए पाने के लिए ना, लेकिन ना पा सकी, फिर भी मैंने सोचा कि अपने भैया के द्वारा तुमको बंधवा लूं, तब तुम मुझे मिल जाओगे। लेकिन प्रभु, तुमने मेरे भाइयों को खरदूषण त्रिशरा को मार दिया। फिर मैं लंकापति रावण के पास पहुंची, लेकिन फिर भी तुमने रावण को मार दिया और मुझे तुम नहीं मिल पाए, मैं इसलिए रो रही हूँ। तो राम ने कहा, सुनो देवी, इस समय में मर्यादा में बंधाओ, पत्नी व्रत धर्म में बंधाओ। तो जाओ देवी, ये मेरा तुमसे वादा है,
जब मेरा कृष्ण अवतार होगा, द्वापर में कृष्ण बनकर आऊंगा देवी, तो तुम ये पर्दा उठा करके मुझे दिखाना, अवश्य मैं तुमसे मिलूंगा। तो वही देवी आज कौन बन करके आई है? कौन आई? कुब्जा। कुब्जा का अवतार है शूर्पणखा को। कथा समझ में आई? अगर आई तो ऐसे ऐसे, और ना आई तो ऐसे ऐसे। हमारे गुरु जी महाराज कहा करते हैं, बोले गुरुदेव जी महाराज की, बोले सच्चे दरबार की। तो प्रभु आज उस कुब्जा के पास पहुंचे, कुब्जा से चंदन लगवा लिया प्रभु ने, और प्रभु ने कुब्जा से कहा देवी अब मैं आगे जाना चाहता हूँ। देवी ने कहा जरा देर ठहरो प्रभु, तमन्ना यही है, और अभी मैंने जी भर के देखा नहीं। प्रभु कब्जा से कहा देवी अभी मुझे मामा कंस से मिलना है। वहां से चल करके प्रभु कहाँ पहुंचे? धनुष यज्ञशाला में पहुंच रहे हैं। चंदन लगवा करके आज प्रभु पहुंच गए, और क्या हुआ? वहां देखा बड़े बड़े पहलवान बैठे और एक हाथी बंधा हुआ। अब विस्तार ना करते हुए समय सीमा की ओर चलते हुए आज प्रभु मोहन के हाथ लगाते ही कुब्जी मिट कर छठवाने हुई, कुब्जा मिट कर छठवाने हुई। हट गया एकाएक पर्दा सा, वह दासी बहु समान हुई। प्रभु ने कुब्जा को सुंदर रूप दे करके आज पहुंचे कहाँ? मामा के दरबार में। तो क्या देखा? पहरेदार बैठे हैं। पहरेदारों ने देखा वाह, आ गया गइयों को चराने वाला, मक्खन मिश्री खाने वाला, घर घर चोरी करने वाला। प्रभु ने कहा भी तुम्हारी हमसे हाथापाई नहीं हुई ना, इसलिए बोलते हो। प्रभु ने कहा रे हमें जाने दो यज्ञ भूमि में। तो उसने रोक दिया, अरे अहिर के छोरो क्या समझते हो? अरे यज्ञशाला है यज्ञशाला, और यज्ञशाला में जाने से पहले क्या करना पड़ेगा? कन्हैया ने कहा क्या करना पड़ेगा? ये हाथी देख रहे हो ना, जो योद्धा इस हाथी को पछाड़ेगा वही यज्ञशाला में प्रवेश करेगा। कन्हैया ने कहा दो नंबर। आज भगवान कन्हैया ने क्या किया? उस हाथी पे बहुत तेजी से एक मुक्के का प्रहार किया, और प्रभु ने उस हाथी को एक ही मुक्के में जमीन पे धड़ाम से बिठा दिया, और वो हाथी का प्रणांत हो गया। जिस हाथी का नाम था कुबेलिया पीड़। और कंस को हाथी कहाँ से मिला था? पीछे की चर्चा में आप लोग सुन चुके हैं। कंस को हाथी कहाँ से मिला था भैया? जरासंध ने दिया था। क्या बात है, जोरदार ताली होना चाहिए। देखो ये हमारे भैया लोग सब कथा मन से सुन रहे हैं। जरासंध का जब विवाह हुआ था ना, तो हाथी को जरासंध ने दे दिया था कंस को। ले जाओ, याद रहे मेरी बेटियों को श्राप है कि जो कोई इस हाथी को मारेगा उसी योद्धा मेरी बेटी के पति को मारेगा। तो राम कंस ले जाओ, जिस दिन इस हाथी को कोई मार दे तो समझना उसी योद्धा के द्वारा तुम्हारी मृत्यु हो गई। तो इसलिए कंस उस हाथी को बंधवाया था। जाओ, अगर कृष्ण इस हाथी को मार देंगे ना तो वही मुझे मारेगा। तो आज कन्हैया ने उस हाथी का प्रणांत कर दिया। प्रभु ने हाथी को परम पद प्राप्त करवा दिया, और हाथी के दोनों दांतों को तोड़ा। एक कृष्ण ने रखा, एक बलराम ने। पहुंच रहे कहाँ? यज्ञशाला की भूमि को देखा। प्रभु ने देखा एक धनुष रखी हुई है। अरे वो धनुष मानो कहना चाहती है प्रभु क्यों विलंब कर रहे हो?
अरे मुझे मुक्ति प्रदान कराओ। क्यों? क्योंकि वो धनुष में एक महात्मा जी हैं, उनके प्राण बसे हुए हैं। उस धनुष में एक महात्मा जी के प्राण बसे हुए हैं। और वो महात्मा कौन है? दधीच जी महाराज। दधीच, आप लोग नैमिषारण्य गए हैं कभी? मिश्रिक गए हैं? मिश्रिक में दधीच कुंड गए हैं कभी? नहीं गए, अब जाके देखिएगा। दधीच ऋषि मिश्रिक में ही निवास करते थे। वही दधीच जी महाराज की जो हड्डी थी ना, उसी हड्डियों से बना था वही धनुष। 5 अस्त्र बनते हैं दधीच जी महाराज की हड्डियों से। कथा ना बढ़ाते हुए अगर अवसर मिला तो शाम की मेला में सुना देंगे, क्योंकि रुक्मिणी मंगल भी करवाना है, यानी भगवान कन्हैया का विवाह होना है। तो विस्तार ना करते हुए प्रभु उस हाथी को मार करके उस धनुष के पास पहुंचे। धनुष ने देखा दूर से, प्रभु को प्रणाम किया, प्रभु जल्दी हमको मुक्ति दे दो। अरे आपके दर्शन के लिए मैं इतने दिन इंतजार करता रहा। बोले साचे दरबार की। मानो उस धनुष ने कहा कि अरे प्रभु जरा हाथ लगा दो तो हमारा उद्धार हो जाए। प्रभु ने उस धनुष का खंडन किया। आज दधीच ऋषि को मोक्ष प्राप्त करवा दिया। वहां से चल करके प्रभु पहुंच गए कंस मामा के दरबार में। कंस मामा के दरबार में पहुंचे तो क्या देखा? मुष्टिक प्रहार बैठे हुए। राजा है ना, 2 पहलवानों को 24 घंटा रखना। चारों ओर बैठा है मंत्री। मंत्री ने देखा, अरे वो राजन अकासुर बकासुर तृणाव्रत केशी धेनुकासुर व्योमासुर तृणाव्रत आदि आदि राक्षसों को मारने वाला आ गया। अरे देखो दुश्मन तुम्हारे सामने आ गया है। कंस ने अब कहते भैया विनाश काले विपरीत बुद्धि। और जब विनाश का समय आता है ना तो आदमी का विवेक खो जाता है। तो कंस ने देखा, अरे वो केशी व्योमासुर कागासुर तृणाव्रत पूतना आदि आदि को मारने वाला तू आ गया। अरे मैंने तो सोचा कि तूने मारा होगा, लेकिन तेरे शरीर को देख करके मुझे लगता है कि तूने नहीं मारा। अरे तू मायावी है, मायावी है। कन्हैया ने कहा, अरे वो मामा कोई बात नहीं, जो समझो तो ठीक है, लेकिन अभी मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम शरणागति हो जाओ। तो कन्हैया से मामा बात कर रहे हैं। अब प्रभु ने सोचा कि वक्ता को कहाँ बैठना चाहिए भैया? ऊंचे में, और श्रोता को नीचे भूमि पर बैठ के सुनना चाहिए। तो प्रभु ने सोचा इसको ज्ञान का उपदेश कैसे दूं? तो हमारे प्रभु दौड़ करके कहाँ पहुंचे? कंस के पास। और क्या कहा? मामा उन बालों का बदला लेता है बाल देवकी का, लेता है बाल देवकी का, लेता है बाल देवकी का। तब तो मामा नभ मंडल थी, अब तो सन्मुख। अब सन्मुख लाल देवकी का, तब तो मामा नभ मंडल थी, अब सन्मुख लाल देवकी का। अरे वो मामा, प्रभु ने बाल क्यों पकड़े मामा के? मामा तूने मेरी मैया के बाल पकड़े थे ना, इसलिए तेरे बाल पकड़ रहा हूँ। मामा उन बालों का बदला लेता है बाल देवकी का। और मामा तब तो नभमंडल की वाणी थी, अब सन्मुख लाल देवकी का है। देख, जिस आकाशवाणी ने बताया था कि देवकी का 8वां लाल तेरा काल होगा,
तो मामा वही देवकी काठवा लाल तेरे प्रत्यक्ष सामने खड़ा है, लेकिन फिर भी मैं तुझे माफ करता हूँ कब, जब तू शरणागति हो जा। अरे मामा अभी अभिमान को त्याग दे और मैं तुझे छोड़ दूंगा। कोई बात नहीं, तूने मेरी मैया पे अत्याचार किया है, तूने मेरे नाना पे अत्याचार किया है, लेकिन तूने मेरे भक्तों पे अत्याचार किया है। फिर भी मैं तुझसे कहता हूँ कि तू शरणागति हो जा, मैं तुझे छोड़ दूंगा। तो कंस ने कहा अरे वो माखन मिश्री खाने वाले, घर घर में चोरी करने वाले, अहिर की छोकरियों के छाछ पे नाचने वाले मुझको ज्ञान का उपदेश देने चला। अरे नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। कन्हैया ने कहा मामा अगर तू नहीं मानेगा ना तो हम भी मानने वाले कोई कम नहीं है। अभी हमारे बाबा को पता भी नहीं हम तुम्हारे पास आ गए। ब्रज सिंह क्षमा करता तुमको, लेकिन अब छोड़ न सकता है। बापू के टुकड़े किए जाएं बेटे के आगे कहता है। अब तू कहता था ना कि तेरे टुकड़े टुकड़े करूंगा, मेरे बापू को मारेगा, लेकिन अब तुझको नहीं छोड़ूंगा। प्रभु ने क्या किया, दौड़ करके मामा के बालों को पकड़ा और जमीन पर 2-4 पलटे मारे और सीने पर बैठ करके मानो प्रभु ने मुक्कों से प्रहार किया। मुक्कों से प्रभु प्रहार कर रहे हैं, कंस का वध हो रहा, तो दोनों भक्त उठा देंगे हाथों को, क्योंकि कंस को तालियों से मार दो, क्योंकि प्रभु मुक्के से मार रहे हैं। आज प्रभु कंस को मार रहे हैं, कंस का प्रणांत हो रहा है, कंस रो रहा है, चिल्ला रहा है, अरे नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। मानो प्रभु ने मुक्के के प्रहार कर कंस का प्रणांत हो गया, मर गया कंस। प्रभु ने मुक्के से ही कंस का प्रणांत कर दिया। कंस मर गया तो कंस पत्नियां रोने लगी, अस्थि और प्राप्ति। अरे वो लाला तूने मेरे पति को मार दिया, मैं किसके सहारे रहूंगी। कन्हैया ने कहा मामी और दन छोड़ो ये सब, मतलब का रोना धोना है, मतलब का रोना धोना है। तुमको क्या ये मालूम नहीं, ये हाल सभी का होना है। अरे वो मामियों बैठी है दुनिया कमर कसे, चलने की अब तैयारी है। वो बिना कहे चल लेते हैं जिस दिन जिसकी बारी है। मामी चिंता मत करो, हमारे मामा का समय इतना ही था। आज प्रभु ने मामा कंस को मार दिया, कंस का वध हो गया। प्रभु मामियों को ज्ञान का उपदेश दिया, बड़ा सुंदर प्रभु उपदेश दिया।